दिल्ली में लंबे समय के बाद बीजेपी सत्ता में आई है, जिसके बाद अब बीजेपी में जश्न का माहौल है। तो वहीं दिल्ली में बीजेपी को मिली इस जीत में हरियाणा बीजेपी नेताओं का भी अहम रोल रहा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने तो पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि 8 फरवरी को बीजेपी की जीत की जलेबी बांटेंगे। और अब जब बीजेपी ने दिल्ली फतेह की है तो मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दिल्ली हरियाणा भवन में जलेबी बनाई है खुद और सब में बांटी और बताया कि आखिर क्यों केजरीवाल की हार हुई है। एक रिपोर्ट आप देखिए। केजरीवाल की जलेबी बना दो। 8 तारीख के बाद जलेबी का भंडारा मैं देने आऊंगा। हरियाणा के विधानसभा चुनाव से फेमस हुई जलेबी का जलवा दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी खूब दिखा और अभी भी ये जलवा कायम है। दिल्ली में 48 सीटें जीतने के बाद बीजेपी के खेमे में आई मिठास जलेबी से कहीं ज्यादा मीठी है और इसीलिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में मिली जीत के बाद जलेबी को एक बार फिर बीजेपी की जीत का पर्याय बताते हुए खुद जलेबी बनाई और सबको खिलाई। दिल्ली चुनाव में प्रचार के दौरान ही मुख्यमंत्री नायब सैनी ये भविष्यवाणी कर चुके थे कि 8 फरवरी को बीजेपी ही जीत की जलेबी बांटेगी। जलेबी बंट रही है। हमने कहा था चुनाव के बीच में कि जैसे हरियाणा में जलेबी बंटी थी, फिर महाराष्ट्र में बंटी थी, अब दिल्ली में भी ये जलेबी बंटेगी और जलेबी ये बंट रही है। मैं दिल्ली के अंदर चुनाव के बीच में भी एक दुकान पर जलेबी खाने के लिए गया था। मैंने वहां पर भी जलेबी खाई थी। काफी लोग आ गए थे तो मैंने उनको भी जलेबी खिलाई थी और उनको कहा था कि 8 तारीख के बाद ये जलेबी बंटेगी और जलेबी बंट रही है। दिल्ली की लगभग 32 सीटें ऐसी हैं जहां हरियाणा का बड़ा प्रभाव है और इन्हीं सीटों पर बीजेपी ने हरियाणा के दिग्गज नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया था। बीजेपी की ये रणनीति काम कर गई। मुख्यमंत्री नायब सैनी का जलवा भी इन सीटों पर खूब दिखा। सीएम ने जितनी सीटों पर प्रचार किया उसमें से करीब 80% सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। इसके साथ ही यमुना के पानी को लेकर अरविंद केजरीवाल के जहर वाले दांव को भी फेल करने में सीएम नायब सिंह सैनी की अहम भूमिका रही। नहीं, देखिए वो उसका झूठ था। केजरीवाल जो झूठ बोलता था, दिल्ली के लोगों से वायदा करता था कि मैं यमुना को स्वच्छ करूंगा, क्योंकि जब ये पहली बार मुख्यमंत्री बना तो इसने इसकी वीडियो आप चलाना उसको, क्योंकि अब चलाने का समय है, इसकी बातों को बताने का समय है। इसने ये कहा था कि वजीराबाद के बाद यमुना गंदी होती है और मैं इसको स्वच्छ करूंगा। 10 साल हो गए हैं, दिल्ली के लोग देख रहे थे स्वच्छ करेगा। ये भी इसने यमुना तो स्वच्छ नहीं की, अपने आप को सुधार लिया। गजब का आदमी है ये। गजब का व्यक्ति है केजरीवाल। कहा मैं गरीब के बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगा, गरीब के बच्चे को कहा मैं इंजीनियर बनाऊंगा। कहा था ना इसने, शराब के ठेके खोल दिए। गजब का आदमी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जहां अरविंद केजरीवाल के हरियाणा पर लगाए हर आरोपों का जवाब बेबाक अंदाज में दिया, तो वहीं जिन सीटों पर उन्हें प्रचार की जिम्मेदारी मिली थी वहां बीजेपी की नीति और नीयत लोगों को समझाने में भी कामयाब रही। आज इस ऐतिहासिक जीत पर इसका जो श्रेय जाता है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिनकी एक सोच है, जिनका एक विजन है कि दिल्ली भी विकसित भारत में मजबूती से भारत के साथ चलेगी। यह निर्णय दिल्ली के लोगों ने बड़ा लिया है। मैं दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। 27 साल बाद आखिरकार बीजेपी ने दिल्ली फतेह कर ली है और इस जीत में हरियाणा बीजेपी के नेताओं ने जो परफॉर्मेंस दी है वो सर्वोच्च है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।